देखिए क्वेश्चन, आई जस्ट थॉट अ क्वेश्चन, मेरे ख्याल से मिलना मुश्किल। देखें, हम फिर से लिख रहे हैं, एक्स लिमिटेड वाज ऑथराइज्ड टू इशू रुपीज 20 लाख, रुपीज 20 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 10 ईच, फुल स्टॉप। ठीक है, आगे देखते हैं क्या किया। इट ऑफर्ड इट ऑफर्ड 1 लाख इक्विटी शेयर्स टू द पब्लिक, ऑन विच अमाउंट पेबल was as follows। एप्लीकेशन पर था 2+1, अलॉटमेंट पर था 3+1, फर्स्ट कॉल पर था 1+1, फाइनल कॉल पर हो गया 3+1। ठीक है, सीधा सीधा क्या बोल दिया हमने, 4 रुपए के प्रीमियम पे है ये। हर स्टेज पे 1-1 रुपए का प्रीमियम डाल दिया मैंने। नॉर्मल क्वेश्चन होते हैं, विदाउट प्रीमियम वाला क्वेश्चन ज्यादा आसान बन जाएगा आपके लिए। 3+1 हो गया, फाइनल कॉल, दिस इज फाइनल कॉल। फाइनल कॉल पे 3+1, 2 3 5 और 1 6, और ये 4+1 कर देते हैं, ऐसे ऐसे था। ठीक है, हर स्टेज में। अच्छा, पब्लिक सब्सक्राइब्ड फॉर पब्लिक सब्सक्राइब फॉर 1,50,000 शेयर्स, एंड pro rata allotment was made pro rata allotment was made to the pro rata allotments were made, या 1 लाख, and directors decided, या मैं तो 2,50,000 कर देता हूँ, डायरेक्टर डिसाइडेड। ठीक है, कैटेगरी 1 में 50,000 शेयर्स को निल, कैटेगरी 2 में अ, इसको मैं कर देता हूँ 50 लाख शेयर्स हैं। ऊपर रुपीज 50 लाख है, रुपीज 50 लाख मतलब 5 लाख शेयर। 1 लाख इशू कर दिए, 2.5 लाख की एप्लीकेशन मिल गई, 50,000 को नील करा, 50,000 को नील कर दिया, देर इज नो इशू। उसके बाद हमने क्या कर दिया, 1 लाख, 1 लाख को दे दिया हमने 50,000। नंबर 3, 1 लाख को दे दिया हमने 70,000। और अब कितना बचा हमारे पास, 1 लाख बचा है। 1 लाख को दे दिया बैलेंस, ऐसे कर दिया। इस तरह से करा हमने क्वेश्चन। हाँ, क्या हुआ, क्या, ये कैसे हुआ, 250 और बैलेंस कितने, एक 30,000 तो बचेंगे। हाउ कैन यू ऑफर, हमने शेयर 1 लाख इशू करे थे। इट ऑफर्ड इट ऑफर्ड 1 लाख शेयर टू द पब्लिक। इसे तो 1 लाख ऑफर करे थे ना, एप्लीकेशन 2.5 लाख की मिल गई, प्रोराटा तभी तो चला रहे हैं हम। क्या लगा, रुपीज 50 लाख भाई, डिवाइड कैसे कर उसको, तभी तो लिखा है वैसा। हाँ, तो उससे क्या फर्क पड़ा, ऑथराइज 5 लाख था ना, ऑथराइज 5 लाख है। तो ये बैलेंस हो गया। ठीक है, अब आगे देखेंगे। नंबर नेक्स्ट, ऑल द शेयर्स ड्यूली सब्सक्राइब्ड एंड मनी ड्यू was timely received, except A, the
Holder of, except A, the holder of 14,000 shares from uh, 14,000 shares from category 2, who failed to pay allotment and first call money. Allotment and first call money. And his shares were forfeited. B, who applied for 5,000 shares from category 3, failed to pay the call money. Failed to pay the call money. उसने कॉल नहीं दिया। मतलब एक ने तो अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल नहीं दिया, दूसरे ने सिर्फ कॉल मनी नहीं दिया। नॉर्मल क्वेश्चन है, कॉल मनी। ठीक है। हिज शेयर्स वर ऑल्सो फोरफिटेड। इसके शेयर भी फोरफिट कर दिए। इसके शेयर भी फोरफिट कर दिया आपने। ठीक है। अच्छा, आगे क्या लिख रहे हैं? हिज शेयर्स वर फोरफिटेड, इसका लिख रहे हैं लेटर लेटर हाँ, 2,000 ऑफ द forfeited shares were reissued at the rate of rupees 8 per share, comma rupees 12 per share, comma rupees 8 called up। हाँ हाँ हाँ, 8, including all the shares of, अरे बी, 2,000 ना बी के शेयर बनेंगे आपके। एक मिनट रुक जाओ जरा, मैं देखने तो पहले मुझे। 1 लाख था, 30 था, 1 लाख था। नहीं, मैं कुछ और सोच रहा था। 1,500 तो होंगे, लेकिन मैं कुछ और सोच रहा था। 2,000 में 1,500, 1,400। ठीक है, ठीक है, आगे देखते हैं जरा। फुल स्टॉप। 60% of the balance shares were reissued were reissued uh, at the rate rupees 8 per share, fully paid up। ठीक है, 8 पर शेयर फुल्ली पेड अप। ये हमने यहाँ पर कर लिया। ठीक है। कंपनी ऑल्सो इशूड कंपनी ऑल्सो इशूड अरे सुन लो यार। कंपनी ऑल्सो इशूड 20,000 इक्विटी शेयर्स एट पार टू इट्स promoters and 50,000 equity shares at par
हमारे पास शेयर 5 लाख है ना। हमने 1 लाख इशू करे हैं, तो 2 लाख इक्विटी शेयर्स बोल रहा हूँ, 2 लाख इक्विटी शेयर्स एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट पार्ट 2 अंडर राइटर्स। ये क्वेश्चन है आपका। कौन सा वाला? ₹8 कॉल्ड अप हो गया ना, इंक्लूडिंग ऑल द शेयर्स ऑफ बी। उसके बाद फिर क्या करा, 60% ऑफ द बैलेंस शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ 8 पर शेयर फुली पेड अप। कंपनी ऑल्सो इशूड 2 लाख इक्विटी शेयर्स एट पार टू इट्स प्रमोटर्स एंड 50,000 इक्विटी शेयर्स एट पार टू अंडर राइटर्स। ये क्वेश्चन। सबसे पहला काम आपको लिखना था, एप्लीकेशन पर कितना है आपके पास, 2+1 है। अलॉटमेंट कितना है, 3+1 है। फर्स्ट कॉल कितना है, 1+1 है। फाइनल कॉल कितना है, 4+1। एंड दिस इज 10+4। ऐसे कहानी है आपके पास, ठीक। अब बाकी लोग तो जैसे भी करते हैं, हम लोग एक छोटा सा काम करते हैं। विल राइट हियर अप्लाइड, फिर लिख रहे हैं एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड थोड़ा सा अलग कर रहा हूँ, टीएस ग्रेवाल के तरीके से मैंने लेके चला हूँ। अलॉटेड, फिर यहाँ डबल लाइन कर दिया। जिसे नहीं आता वो पहली बार वो देख ले मेरे साथ साथ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर हमने क्या किया कि बाइफरकेशन में विल राइट हियर 3, और यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम करके कर रहा हूँ। ये वैसे एप्लीकेशन स्टेज है। कौन सी स्टेज है ये? दिस इज एप्लीकेशन स्टेज। लेकिन मैं शेयर कैपिटल प्लस प्रीमियम करके कर रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन में जरूरत पड़ती है। 2+1 कर रहा हूँ। यहाँ मैं लिख रहा हूँ आपके सामने अलॉटमेंट, पर पैसा कॉल तक नहीं जा रहा है। अलॉटमेंट पर मैं लिखूंगा यहाँ पर 4, बाइफरकेट करके नहीं लिख रहा। और बैंक बोलकर आई राइट रिफंड। रिफंड भी यहीं पर करेंगे हम, इधर बैंक बोलकर। इतना एप्लीकेशन में बाइफरकेट करके लिखना बस, ठीक है। उसका रीजन है, अगर एप्लीकेशन पे प्रीमियम है तो बाइफरकेट करिए, किसी और स्टेज पे प्रीमियम पे बाइफरकेट मत करना। उसका रीजन भी पता चल जाएगा। कैटेगरी 1, कैटेगरी 1 में कितने शेयर थे, 50,000। हाउ मच यू गॉट, 1.5 लाख। व्हाट इज अलॉटेड, नील। पूरा का पूरा 1,50,000 आपने रिफंड कर दिया। कैटेगरी 2 में कितना, 1 लाख शेयर थे, पैसा मिला 3 लाख। हाउ मेनी, 70,000। ऐसे कर दो, 70,000, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 140 प्लस 70,000, 210 यूज हो गया, 90 बचा ना, 90। 70, 90, 70 मतलब 280, और 90 में से कम कौन सा, 90 कम है। बस लग गया, ऐसे चला गया। मतलब 3 लाख में से 210 माइनस कर दूंगा, बचेगा 90। 90 बच गया। और 17 to 4, 280 की जरूरत थी, 90 हाथ में। विच एवर इज लेस, 90 इज लेस, हमने यहाँ रख दिया। गॉट इट। अगर मान लो हमारे पास होता 5 लाख रुपया, 5 में से कितना, 210 चला गया तो बचता कितना, 290। और 7 into 4, 280 होता, तो 290 280 में से कम कौन सा, 280। 10,000 वापिस कर देते। ये लॉजिक है। इज इट क्लियर, लॉजिक क्लियर है? जिनको नहीं आता था बोलो उधर से, क्लियर है। अच्छा, अब कैटेगरी थर्ड क्या है, फिर से 1 लाख शेयर्स है, फिर से 3 लाख है। अब यहाँ वो चीज दिखेगी आपको, इधर दिखेगा आपको सारा कुछ। अब यहाँ देखिए, मैं दे सकता हूँ 30,000 शेयर्स। कितने दे सकता हूँ सिर्फ, कितने शेयर्स दे सकते हैं यहाँ पर, सिर्फ 30,000 शेयर्स, देख लीजिए। अब ये हमारे पास हो गया कितना, 2,50,000 शेयर्स का हिसाब किताब। और 750 हो गया यहाँ पर, और ये हो गया 1 लाख। ये 30 कैसे निकाला, बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर। अब इधर देखिए, तो दोनों ध्यान से, तीनों ध्यान से देखिएगा। 30 into 2 कितना होता है, 60,000 प्लस 30,000, कितना हाथ में, 90 था, 210 हाथ में, 210। आई हैव एक्सेस, हाउ मच एक्सेस आई हैव 210 इज एक्सेस विद मी। देख रहे हो बच्चे। और रिक्वायर्ड 3, रिक्वायर्ड कितना है, रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट कितना, 30,000 into 4, 120 की जरूरत है मुझे। अरे बेटा 30 into 2 60, 30 into 1 30, 90। 3 - 90, 210 एक्सेस है, एक्सेस 210 है ना।
और 30 × 4 120 की जरूरत है। दोनों में से कम कौन सा? ये वाला कम। आई पुट 120 हियर। और एक्सेस कितना बचा? 90,000। ये एक्सेस है ना, ये यही तो रिफंड होगा, रिफंड। इसी को रिफंड कर देंगे, बस इतना था। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। समझ में बात नहीं आई? 1% भी गड़बड़ हो बताइए मुझे प्लीज। बोलिए। इज इट क्लियर? नहीं? ठीक है, समझ गए क्या चक्कर है इसका? ऊपर क्योंकि इंसफिशियंट था तो अलॉटमेंट तक ही चला गया। इसके बाद अलॉटमेंट के बाद भी था, मतलब इसके बाद भी हम यहाँ तक चला गया। फिर बोलता कॉल तक जाना, तो कॉल तक भी ले जाता, लेकिन कॉल तक तो बोला नहीं है। ये नहीं बोला ना कि बाय ओपनिंग कॉल्स एंड एडम्स एडवांस अकाउंट या एक्सेस मनी टू बी यूटिलाइज टुवर्ड्स कॉल्स, ऐसा नहीं बोला। होता तो फिर मैं यहाँ पर कॉल्स एंड एडवांस अकाउंट बनाता, वो मैं अगले क्वेश्चन में कराऊंगा, अभी नहीं करा रहा। तो आई एम रिमूविंग इट फ्रॉम हियर, हटा दूं इसको, ये वाले पार्ट को। इसको मैं ढंग से लिख देता हूँ, देखो। हम बोल रहे हैं क्या? एक्सेस। एक्सेस कितना है? 3 लाख माइनस 90,000। एक्सेस मेरे पास है 210। ये तो सिर्फ समझाने के लिए। रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट। रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट 30,000 इंटू 4 120। रिफंड कितना हो जाएगा? रिफंड 90,000। ये यूज करेंगे विच एवर इज लेस। डाउट है कुछ? अब इसका टोटल कितना बनता है? 2 लाख प्लस 1 लाख। कैसे बना इसका? ये कितना बनता है? 210। ये कितना बनता है? 240। ये सब मिला के 750 होना चाहिए। ये 90 कैसे आया? ये रुको देखो जरा। 3 - 210 90 बचता है। पर 70 × 4 280। 280 और 90 में से कम कौन सा? कैसा करा? दिस इज साइन। ये स्ट्रक्चर था। अब इसको लिखने की जरूरत नहीं होती है। हटा दो इसको, रिमूव कर दो इसको। अच्छा, लिखने दो। अब आइए देखो, मैं डिफॉल्टर का हिसाब बना रहा हूँ आपको, डिफॉल्टर्स। ठीक है, डिफॉल्टर का हिसाब कर लेते हैं, करें? तुम इसको लिख लो पहले। यहाँ दोबारा से देखिए मैं क्या कर रहा हूँ डिफॉल्टर में। इसी के आगे मैं वैसे नीचे बनाता, पर नीचे नहीं बना रहा, जगह बचा रहा हूँ मैं यहाँ पर। फिर से अप्लाइड कर रहा हूँ मैं। फिर से एप्लीकेशन मनी रिसीव कर रहा हूँ। फिर से अलॉटेड कर रहा हूँ। डबल लाइन कर रहा हूँ। एप्लीकेशन स्टेज कितने की है? एप्लीकेशन है कितने की? 2+1। अलॉटमेंट कितने की? अलॉटमेंट स्टेज 3+1। फर्स्ट कॉल स्टेज कितने की है? 1+1। फाइनल कॉल स्टेज कितने की है? 4+1। ऐसे। ये थी कहानी। मतलब उसी टेबल को मैं एक्सटेंड कर रहा हूँ। तुम नोट करो पहले इसको, मैं आई मूव। रिफंड, रिफंड। ये रिक्वायर्ड ऑन अलॉटमेंट। कोई डाउट हो तो बताओ। तो पहले नहीं कर रहे? नहीं नहीं, ये तो खत्म एप्लीकेशन में, बाकी तो बाद में होगा एडजस्ट। तो भूल गए सब कुछ। करके दिखा रहे हैं, रुक जाइए। पहला व्यक्ति कौन था? ए। ए ने क्या किया था? अप्लाइड। नहीं, होल्डर, होल्डर। 14,000 शेयर्स। इसने ये दिया, ये नहीं दिया, ये नहीं दिया, और ये तो मांगे ही नहीं गए। ये तो मांगे ही नहीं गए। अब अब आप देखिए, अगर मैं अलॉटेड पे खड़ा हूं तो मुझे क्या निकालना है? अप्लाइड निकालना है ना? आप देख रहे हैं? इस ऐसे ऐसे इस तरह से कैटेगरी 2 का था ना। प्लीज देख लें इस चीज को यार। पहले नोट कर लो, फिर मैं ए, मस्करी नहीं। इधर देखो आप। अब एक और चीज देखिए। अब आपको मैंने नहीं समझ में आ रहा कैसे करना, वैसे तो ऑब्जर्वेशन से हो जाएगा। भाई अगर देखो, अगर अलॉटेड 70 है तो इसका डबल कर दीजिए, है ना? तो इसका भी डबल कर दीजिए। ठीक है, नहीं समझ में आता ऐसा तो बड़ा सिंपल सा रूल है। अगर आपके पास क्या गिवन है? अलॉटेड गिवन है। अलॉटेड कितने की आपके पास? 14,000। तो तो डिनोमिनेटर में ये अलॉटेड ये वाले रखिए, ओरिजिनल वाले जिस कैटेगरी का ये है। ऊपर रखिए क्या? 1 लाख। 1 2 3 4 1 2 3 4 7 2 क्या वैल्यू बन जाएगी? 20,000। क्या निकल आया आपके पास? आपके अप्लाइड शेयर निकला है 20,000। गॉट इट? अलॉटेड डिवाइडेड बाय अलॉटेड। अगर यहाँ अप्लाइड होता तो नीचे अप्लाइड। ये मैंने यूनिटरी सिखाया था आपको, यूनिटरी कैसे होता है ये सिखाया था उस तरह से। ठीक है? डाउट है कुछ? क्या वो पता चला? नहीं?
देखो बेटा, इफ अलॉटेड गिवन, तो अप्लाइड कैसे निकालेंगे? इफ अलॉटेड गिवन हम कैसे निकालते हैं? हम लिखते हैं यहाँ पर अप्लाइड अपॉन में अलॉटेड इनटू अलॉटेड गिवन वाले, जो क्वेश्चन में गिवन है वो यहाँ रखे, और जो इस कैटेगरी के थे वो यहाँ रखे और यहाँ रखे। इसका मतलब क्या हुआ कि इधर अप्लाइड कितने थे? 1 लाख। इधर अलॉटेड कितने थे? 70,000। इंटू कर दिया कितना? 14,000। माई आंसर इज 20,000। मेरे निकल आए। दिस इज फाइन विद यू? अच्छा, फिर दूसरा बंदा देखिए, अभी तो मैंने यही करा था ना। दूसरा बंदा बी है। बी के क्या गिवन है बताइए? बी के कितने गिवन है? बी वॉज 5,000 शेयर्स। ये हमें ऐसे जाना है। अब बी हमारे पास क्या गिवन है? तुम ध्यान दो इधर, तुम ध्यान दो इधर, इधर ध्यान दीजिए। बी कितना है? 5,000। अप्लाइड 5,000। इफ अप्लाइड गिवन, तब कैसे निकालेंगे? तो अप्लाइड यहाँ कितने हैं? 5,000 यहाँ अप्लाइड है। तो हम तब हम क्या करेंगे इधर? तब हम लिखेंगे क्या? अप्लाइड, नीचे अप्लाइड, ऊपर अलॉटेड करेंगे, ऐसे। हाँ। अब हम क्या, नहीं नहीं, वन नहीं, इस कैटेगरी, इट इट ये इस कैटेगरी का है। हाँ। अप्लाइड, अप्लाइड कितना ऊपर कितना होगा? 30,000 इंटू 5,000। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4। तो आपका ये निकल गया कितना? 1,500। ऐसे समझ में क्या हुआ? बताओ डॉक्टर गुलाटी। नहीं पता चला? नहीं समझ आया? आप, आपको तो आता है इधर से डॉक्टर कपूर, आपको? ठीक है। सो अब ये हम ऐसा, ये ओरल हो जाता है वैसे। अब हमारे पास कैटेगरी आ गई। 20 इंटू 3 कितना बनता है? 60,000 बनता है। 5 इंटू 3 कितना बनता है? 15,000 बनता है। इसका ड्यू कितना बनता है देखिए? 28,000 प्लस 14,000। ऐसे में बाइफरकेट करके दिखाओ। इसका रिसीव कितना हुआ? पूरा 28,000 प्लस पूरा 14,000। भाई इसका बैलेंस ही नील है, देयर इज नो बैलेंस। इसका ड्यू कितना बनता है देखिए? इसका ड्यू 14 3 42,000 प्लस 14,000। इसका रिसीव तो कुछ था ही नहीं। इसका रिसीव तो कुछ था ही नहीं। लेकिन 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 ना करते, प्यार तुम्ही से कर बैठे, है ना भाई? करना था इनकार, मगर इकरार तुम्ही से कर बैठे। तुम्हारे लिए है ये। तो देखिए, 60 में से कितना चला गया? 42 चला गया। कितना बचा? 18,000। 18,000 बचा ना? वो 18,000 मैं यहाँ यूज कर लूंगा, और प्लस जीरो। एक्सेस मनी अलॉटमेंट तक यूज हो गई ना? देख रहे हैं? सूरज देख रहे हो? इज इट ओके? तुम्हें पता चला उधर से? डॉक्टर गुलाटी देख रहे हैं? 60 था ना? 42 यूज हो गया, 18 बचा ना? 18 हमने यहाँ पहले लगा दिया। अब अरे बाबा, तुम्हारे पास इस बंदे ने 60,000 लेके आया था, तूने सिर्फ 14,000 के शेयर दिए। 14,000 में एप्लीकेशन में तो 42 यूज हो गया ना इसका। एक्सेस बचा ना? अलॉटमेंट तक ले जाऊंगा ना? तो कितना एक्सेस बचा? 18 बचा। 18 लगा दिया। अब इसका डिफॉल्ट एक्चुअल में कितना है देखिए? कितना डिफॉल्ट है? 24,000 प्लस 14,000। मतलब इसका डिफॉल्ट ये है असल में। एक्चुअल डिफॉल्ट इसका 38,000 का है। बोलिए। इसकी, वो तो एप्लीकेशन पे खत्म हो गई रेशो। वो रेशो तो सुनो बेटा, अप्लाइड टू अलॉटेड की थी। हाँ। भाई सबसे पहले प्रायोरिटी होती है हम अपना एप्लीकेशन का शेयर कैपिटल को पूरा करें, बाद में प्रीमियम सोचते हैं। पहले शेयर कैपिटल। बिल्कुल नहीं। मुझसे पूछो, मुझसे आस्क मी। 18 कैसे आया? 60 माइनस ये करके कितना बचता है? 42 माइनस करेंगे तो, अरे तुम्हारे पास 60,000 था। तुम्हारा इन दोनों को मिला ले तो कितना बनता है? 42,000। कितना एक्सेस बचा? 18,000 बचा ना? वही 18,000 तो यूज कर लिया ऊपर। कैसे? पिछले क्वेश्चन में भी रिजर्व में आ रहा था। पिछले वाले में भी आप डेसिमल की बात कर रहे थे। हाँ। हम करते हैं ना, फिर करेंगे, देखेंगे डेसिमल में, देखते हैं कैसे डेसिमल में आता है। विल सी दैट।
नहीं, हो गया खत्म अब। मतलब ये इसके साथ हो गया। इसके अलावा कुछ नहीं बनाना, अब हो जाए। हाँ, इसी के नीचे बना लेना ना, मैं तो उधर कर रहा हूँ उसके। इज इट फाइन? ये सुनो, अभी चेक कर लेंगे, डोंट वरी। अब आप देखिए, अब इसका ड्यू कितना बनता है? इसका ड्यू बनता है 14,000 प्लस 14,000। ये तो कुछ भी नहीं मिला, ये तो रिसीव कुछ भी नील है। इसका पूरा बैलेंस कितना बनेगा? 14,000 प्लस 14,000, ये पूरा बैलेंस बन गया इसका। ये किसकी कैटेगरी पूरी हो गई? दिस कैटेगरी इज डन फॉर हुम, इसके लिए पूरी हो गई। तो ये दूसरा बंदा, इसका ड्यू कितना बनता है? 15 × 3,000 प्लस 1,500। अब आप सब लोग देखिए, इसका रिसीव कितना है? 3,000 प्लस 1,500। देर इज नो बैलेंस, बैलेंस इज नील। इसका ड्यू कितना बनता है? 4,500 प्लस 1,500 बैलेंस बनता है। अच्छा, इसने ये दे दिया था, ये दे दिया था, ये और ये नहीं दिया था, तो ये मिल गया तो लगा दीजिए 4,500 प्लस 1,500, बैलेंस में नील। इसका ड्यू कितना बनता है? 1,500 प्लस 1,500। रिसीव के नाम पे कितना है? नील। बैलेंस कितना बना? 1,500 प्लस 1,500। इसका ड्यू कितना बनता है? 6,000 प्लस 1,500। रिसीव के नाम पे नील बैठा है, बैलेंस कितना बना? 6,000 प्लस 1,500। दैट इज द कैलकुलेशन। बस इससे ज्यादा कोई कैलकुलेशन चाहिए, इसी की मदद से बैलेंस शीट वैलेंस शीट सब बन जाती है। अब एक चीज देखिए, कुछ बोलेंगे कि सर यहाँ क्यों नहीं अप्लाई करा आपने फॉर्मूला? अरे भाई देखो, एक्सेस एप्लीकेशन मनी तो कहाँ तक जा रही है? अलॉटमेंट, तो उसके बाद तो रिफंड हो गई, और यहाँ अलॉटमेंट मिल चुका था, इसलिए मैंने वो अप्लाई नहीं करा, क्योंकि अलॉटमेंट नहीं मिला था। अगर ऊपर भी अलॉटमेंट मिल जाता तो वो भी नहीं अप्लाई करता। क्योंकि हाँ, ना ना करते हुए भी पैसा कहाँ तक चला गया? अलॉटमेंट तक, अलॉटमेंट तक चला गया, इसलिए ऐसा करा। ठीक है भाई, देख लेना, गड़बड़ हो तो बताओ अभी भी। बस। नहीं, अगर पेड है तो कुछ नहीं, जहाँ टिक लगे टिक क्रॉस जरूर लगाएंगे बस। वर्किंग नोट ढंग से बनाएंगे तो योर आंसर इज गोइंग टू बी अनमैचेबल, कोई दिक्कत नहीं आएगी करने में। अब आइए देखिए, इसी की मदद से सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, और देखें कि डॉक्टर मालवीय कह रहे थे कि फ्रैक्शन में आंसर आ रहा है, देखते हैं। हाँ, मैं मिटा थोड़ा ना, मैं तो यहाँ लिख रहा हूँ। नहीं, तुम थोड़ा सा रुक जाओ, मैं टाइम दूंगा लिखने के लिए, पहले एक बार देख लो मैं कर कैसे रहा हूँ। वो सेंट्री, मैं थोड़ा नरेशंस नहीं लिखूंगा इसमें, क्योंकि मुझे जगह चाहिए। I'll write बैंक डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, दैट विल बी विद 750। कितने से जाएगा? 750। 750 से बनेगा ये। ठीक है, एप्लीकेशन मनी रिसीव नंबर 2, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन डेबिट, दैट विल बी 750 टू इक्विटी शेयर कैपिटल, ये 2 लाख से। बिल्कुल क्लियर बाइफर्केशन है। टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, बेटा लिखना मत पहले, डॉक्टर गुलाटी देख लो पहले तुम कैसे हो रहा है। प्लस 1 लाख, सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख से। टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम पे कितना जा रहा है? 210 जा रहा है। टू बैंक बोलकर रिफंड कितना हो रहा है? 240। ये वो एंट्री है जो, मतलब 70% बच्चा गलत कर देता है, आपकी आराम से निकल गई। तो ये टेबल आपको हेल्प करेगी एप्लीकेशन को एडजस्ट करने की एंट्री। कितने लोगों की ठीक थी? वेरी गुड। ठीक है, अच्छा, दिस इज डन। चलो, नंबर 3, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट डेबिट। इसमें गड़बड़ है कुछ? ये समझ में आया? समझ में आई ये वाली बात क्या हुआ? ठीक है, मैं इसको लिखने का टाइम दूंगा, डोंट वरी। टू इक्विटी शेयर कैपिटल। नाउ योर क्वेश्चन विल मूव विद 1 लाख। 1 लाख इंटू 4, दैट विल बी अ 4 लाख। तो इक्विटी शेयर कैपिटल हो जाएगा कितना? 3 लाख से। और टू सिक्योरिटीज प्रीमियम हो जाएगा कितने से? 1 लाख से। ये बन गया एप्लीकेशन अलॉटमेंट ड्यू। नंबर 4, पैसा लेने की बारी। अब देखो कितने आराम से क्वेश्चन होगा। बैंक डेबिट, यू आर सपोज टू गेट 4 लाख, हाँ या ना? सब ध्यान से देखना, 4 लाख मिलना चाहिए था, लेकिन 210 ऑलरेडी मिल चुका है, तो 210 माइनस कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। माइनस अरियर, देखो कितना है अरियर, यहाँ पे ये अरियर 24 और 14, कितना अरियर है? 38। 38 माइनस कर दिया। अब बताइए कितनी वैल्यू है, और यहाँ लिखेंगे क्या? कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बताओ भाई कितनी वैल्यू आई? हाँ,
बेटा इसमें से तो 190 बचेगा। 152, 38 और 190। ये देखिए, अब इसका रीजन समझिए। पहले समझ रहे हैं ना, मैं टाइम दूंगा लिखने की। अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 4 लाख। हाँ, अलॉटमेंट डेबिटेड बाय 4 लाख। अभी तो ड्यू करा है। 1 into 4, 1 into 3, 1 into 1। अलॉटमेंट ड्यू 4 लाख से। ऑलरेडी 210 से क्रेडिट हो चुका था, है ना। और 190 से और क्रेडिट हो गया। अलॉट भाई आपने शेयर ऑफर कितने करें? 1 लाख करें। ये डबल लाइन से पहले की अकाउंटिंग 250 से होती है, डबल लाइन के बाद की अकाउंटिंग 1 लाख शेयर से चलती है। इसलिए ऐसा करा। इस एंट्री पे कोई डाउट किसी का? ठीक है। अब हमने क्या कर दिया, ये पार्ट तुमने कर दिया। यहां तक चला गया ये वाला पार्ट, ठीक। अब अलॉटमेंट हो गया नंबर 5। इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट। ये बनेगा 1 लाख इंटू 2 से। कितना बनेगा? 2 लाख से। 2। इक्विटी शेयर कैपिटल बनेगा कितने से? 1 लाख से। 2। सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से बनेगा? 1 लाख से। नॉट इट। और नंबर 6, पैसा लेने की बारी है तो क्या करूंगा? बैंक डेबिट 2 लाख माइनस अरियर कितना है? अब देखो अरियर कैसे निकालेंगे, ये और ये अरियर। 28 ये और 3 ये। 30, 31। एवरीबडी इज ओके? ठीक है। -31,000। तो यहाँ लिखेंगे कॉल्सन अरियर। कॉल्सन अरियर डेबिट 31,000। टोटल बताओ कितना आता है इसका? हाँ, 169 ये और 31 ये। 2 इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, दैट विल बी विद व्हाट? 2 लाख। तो ये फाइन फर्स्ट कॉल का पैसा मिल गया। इसके तुरंत बाद हमने क्या कर दिया? उसको फोरफिट कर दिया। मुझे लिखने तो पूरा, तुम्हें लिखने का टाइम मिलेगा, डोंट वरी फॉर दैट। अब हम लिख रहे हैं फोर फिशर की एंट्री। देखिए पहले समझेंगे पहले। इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, नंबर ऑफ शेयर फोरफिटेड। अब समझना बात। आप फोरफिट किसे करेंगे? आप अलॉटेड वालों को फोरफिट करते हैं, अप्लाइड वालों को फोरफिट नहीं करते हैं। तो 14,000 है अलॉटेड, 14,000 शेयर्स इंटू अमाउंट कॉल्ड अप विदाउट प्रीमियम। 2, 3, 5 और एक 6, 6 कॉल्ड अप था। कितना होता है? 14 6 टेबल ही नहीं आती। हाँ, 84,000 देखो। हाँ, 84,000। कोई प्रीमियम इस शेयर का बैलेंस तो नहीं? हाँ, ये रहा बैलेंस। 14 और 14, 28 प्रीमियम नहीं मिला था। तो क्या लिखूंगा? सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 28,000 का। 2 इक्विटी शेयर फोर फीचर। भाई फोरफिट क्या करूंगा? सिर्फ शेयर कैपिटल का पैसा, ये वाला और ये वाला। कितना? 28 और 18 कितना? 46। समझ में आ रहा है? फोरफिट किसे कर रहे हैं? जो रिसीव हो गया उसको। अरे बाबा, ये जो रिसीव, प्रीमियम थोड़ी फोरफिट करते हैं। प्रीमियम इज योर मनी। हम पराया पैसा फोरफिट करते हैं। यू फोरफिट। तुम लिखो मत ना, भी तुम पहले समझो। हम किसको फोरफिट कर रहे हैं? 28 शेयर कैपिटल। देखो, दिस लेफ्ट हैंड साइड रिप्रेजेंट शेयर कैपिटल, राइट हैंड साइड रिप्रेजेंट प्रीमियम। आवाज नहीं करना है। 28 इज शेयर कैपिटल, 14 इज प्रीमियम, 18 इज शेयर कैपिटल, 0 इज प्रीमियम। तो फोरफिट में तो शेयर कैपिटल फोरफिट करते हैं। स्केलेटन एंट्री बताई थी, अमाउंट ड्यू एंड रिसीव्ड विदाउट प्रीमियम। तो ये रहा 28 और 18। कितना? कितना करा? 28,000 प्लस 18,000, टोटल कितना हुआ? हाँ, 46,000। टू कॉल्स इन अरियर। तो कॉल्स इन अरियर, तो कॉल्स इन अरियर कितना देखिए आपका? ये रहा 14। अच्छा, कॉल्स इन अरियर इज विद प्रीमियम। 14, 14, 28, 14 थ्री से कितना? 42। 42 और कितना बनेगा? 60, 68, 66। ऐसे। तो डेबिट क्रेडिट मैच कर रहा है आपका, है ना। ओम नमः सफा चट्टा है। गड़बड़ क्या है बताओ मुझे? फोर फीचर इज क्लियर। स्केलेटन एंट्री थी, नंबर ऑफ शेयर फोरफिट करें, अमाउंट पढ़ना पर शेयर लिया, मल्टीप्लाई कर दिया। फिर प्रीमियम का जो नहीं मिला था, जो बैलेंस में पड़ा, वो प्रीमियम जोड़ के लिख दिया। फिर फोर फीचर में वो पैसा लिखा जो रिसीव के आगे लिखा हुआ है विद ऑफ प्रीमियम, ये वाला और ये वाला डाल दिया। और जो बैलेंस होता है वो मिला के होता है, मिला के सब कुछ मिला के होता है बैलेंस।
विल डू इन दैट वे। हो गया, दोनों के दोनों बराबर हो गए आपके पास, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अब हम फाइनल कॉल कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप, फाइनल कॉल, ठीक है। देखिए नंबर 8, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल डेबिट, जो कि कितने से होने वाली है बताइए। हाँ, कितने, हाँ, अबे 1 लाख इंटू 5 लाख से। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल। तो रुक जा, अबे, मेरा सारा का सारा मजा खराब कर दिया। भाई एंट्री गलत है, मत बीच में मत तुम कोयल की तरह कूका करो बीच में, शांति रखा कर थोड़ा सा यार, मतलब जब मैं रियलाइज कराऊंगा कि हाँ गलत, तो तभी तो याद रहेगा एग्जाम में। तो प्रॉब्लम क्या हुई, क्योंकि 14,000 शेयर फोरफिट हो गए थे, अब और रीइशू नहीं हुए। अब कितने से एंट्री होगी, 1,14,000 कितने से होगी, 86,000 इंटू 5 से होगी। 2, इक्विटी शेयर कैपिटल कितने से होगी, 86,000 इंटू 4 से होगी। और 2, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितने से होगी एंट्री, 86,000 इंटू 1 से होगी। 86,000, और बताओ उसको कितना बन रहा है, 4 लाख। ऊपर वाला, ऊपर वाला 430, बीच वाला, ऐसे ऐसे बनेगी एंट्री। ये है फाइनल कॉल ड्यू क्या नहीं। और पैसा लेने की बारी है, देखो सिंपल सा केस है, बैंक डेबिट 430 में से माइनस कर दीजिए सिर्फ ये वाला पार्ट, ये वाला, कितना 6 + 7 50, 7,500, 7,500 माइनस कर दिया। क्या लिख दिया, कॉल्स इन अरियर अकाउंट डेबिट, कितना डिफरेंस आया, 422 500, 7,500। 2, इक्विटी शेयर फाइनल कॉल, दैट विल बी व्हाट, 430 की, ऐसे ये फाइनल कॉल की एंट्री हो गई। अब बताइए फाइनल कॉल की एंट्री में कोई डाउट, ये समझ में आया क्या हुआ, 1 लाख में से 14,000 फोरफिट कर दिए, री इशू हुए नहीं, तो क्या करेंगे, 86,000 से एंट्री करेंगे, ठीक है जी। फिर जब पैसा लेने की बारी है तो 7,500 माइनस कर देंगे। सो दिस इज हाउ ये दिस एंट्री। अब जरा इसकी फोर फीचर की एंट्री खुद करके दिखाइए, देखिए ट्राई करिए, ये भी तो फोरफिट हो रहा है ना, कोशिश करो फोर फीचर की एंट्री, अपना गलत सही होगा कोई फर्क नहीं पड़ता, ट्राई करिए। नहीं चलो पहले इसे कॉपी कर लीजिए आप, डेसिबल देख लेंगे हम। चलो, हाँ, हाँ, चलो करते हैं, देखिए नंबर 10, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं भाई तुम्हारे पास, ये रहे 1,500 इंटू 10, 15,000। प्रीमियम कितना नहीं मिला, 15 और 15 नहीं मिला, देख रहे हैं, प्लीज देख लीजिए। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 3,000 नहीं मिला। 2, इक्विटी शेयर फोर फिशर होगा तुम्हारे ये 3,000 ये और 4 ये 7,500। 2, कॉल्सन अरियर कितना होगा, ये रहा 7,500 और 3,000, 10,500। अब बोलिए, ये फोर फिशर की एंट्री बेमतलब में खराब होती है, कोई मतलब कोई एंट्री गलत होने का सेंस ही नहीं बनता यहाँ पर, ठीक है। डाउट है इस पे कुछ, नहीं, निकल रहा ऊपर से, बेटा बता ना। 1,500 शेयर, ये वाले, अमाउंट कॉल्ड अप पूरा 10 रुपया, कोई क्रॉस नहीं लगा हुआ, 10 से मल्टीप्लाई करा। जो प्रीमियम नहीं मिला 1,500, 1,500 डेबिट कर दिया। जो मिल गया शेयर कैपिटल वाला, ये रहा 3 और 4,500 वो लिख दिया। और जो अरियर था उसका सारा टोटल करके यहाँ लिख दिया, खत्म हो गया एंट्री, ठीक है। चलिए, अब जरा ध्यान से देखते हैं, ए के शेयर कितने थे, 14,000। ए के शेयर पे पैसा कितना था बताइए, 28 और 18 कितना बनता है बताइए, 46,000। बी के शेयर कितने थे, 1,500, उस पर पैसा कितना बनता है, 7,500, ठीक ऐसे। री इशूड, ये टोटल आपके पास है 15,500, टोटल आपके पास है 53,500।
अच्छा, रीइश्यू पहली बार में कितने रीइश्यू करे आपने? 2000 शेयर, जिसमें किसके सारे इंक्लूड करे? इसके सारे इंक्लूड करे, 1500। हाँ ठीक है। तो कितना बनता है वैल्यू, बताइए ये वाली वैल्यू? 7500। ऊपर कितने शेयर बचे? 500। आइए देखिए, 14,000 पे 46,500 पे कितना? अब अगर फ्रैक्शन बनता है तो बनने दो, डजेंट मैटर। करके देखिए कितना आता है। व्हाट इज द वैल्यू? 46,000। कोई बात नहीं, डिवाइडेड बाय 14,000। 164 ही कर लेते हैं। राउंड ऑफ कर दिया उसको ऐसे। ठीक है, वी एग्रीड, बन रहा पॉइंट में, क्या कर सकते हैं, बन रहा है। ठीक है, जनरली नहीं बनता लेकिन बन गया। अपार्टमेंट का क्वेश्चन समझ लेना इसे। ठीक है, अब इसका टोटल कितना हो गया देखिए, 9,143। ये ये रीइशू वन था। रीइशू टू है आपके पास अब। इसके शेयर अब देखो, इसके तो सारे खत्म हो गए ना। अब मुझे बताइए, सुनो बेटा प्लीज सुन लो ध्यान से। आउट ऑफ 15,000, 15 चला गया, इसमें से कितने? अब आपके 14,000 शेयर में से 500 शेयर चले गए तो कितने शेयर बचे? 13,500। उसका 60% कितना बनता है? ये तो हो ही जाएगा, ये तो राउंड ही आएगा ना। 8,100 ना। 13,500 का 60% कह रहे ना, बैलेंस का 60%। बैलेंस तो सिर्फ एक ही शेयर बचे हैं, एक ही। उसका 60% कितना हो? 8,100। तो 8,100 यहाँ लिख दिया। इसका वैल्यू निकाली, कितनी आई? इंटू 8,100। 26। हाँ 614 आया। 26,614 आया। अब बच गया बैलेंस। बैलेंस कितना बच गया बताइए? 40, इसके 14,000 शेयर में से माइनस कर दिया, 500 एक बार माइनस किया, और 8,100 एक बार माइनस किया, तो मेरे पास बचे 5,400 शेयर। ये बाकी बचे हुए कहाँ जाएंगे? बैलेंस में जाएंगे। और आप देख लीजिए कि अब आपको ना प्रोपोर्शन निकालने की जरूरत नहीं, इसमें से ये और ये माइनस कर दूंगा तो वैल्यू निकल आएगी। 46,000 माइनस कर दिया, 1,643 माइनस कर दिया, 26,614, 17, 17,743, बस इतना है। अब हमारा रीइशू वाला पार्ट हो जाएगा आराम से। दो तरह के रीइशू थे। मैटर ऑफ चांस की वैल्यू फ्रैक्शनल बन गए, लेकिन कोई बात नहीं। अब 11 नंबर देखिए एंट्री। सबसे पहले इस वाले को हम रीइशू करते हैं, ये वाले को लिखेंगे बैंक डेबिट। कितने में रीइशू कर रहे हैं लिखिए, 2,000 शेयर कितने में? 12 पर शेयर। 12 शेयर, 2,000 इंटू 12 करूंगा तो कितना हो जाएगा? 24,002। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना हो जाएगा? 2,000 इंटू 8, 8, 16,000। टू, सिक्योरिटीज प्रीमियम कितना हो जाएगा? 8,000। दिस इज डन। और नंबर 12। तो अब मुझे बताइए, इसका इसका जो शेयर फोर फीचर है, पूरा कैपिटल रिजर्व में चला गया। क्या लिखेंगे? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व, 9143, 9143। ठीक है। फिर आया नंबर नेक्स्ट। अभी ये वाले, अब इस वाले के देख लीजिए, ये कैसे रीइशू करे? ये कैसे करे रीइशू ये वाले? 8 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, तो लिखेंगे बैंक डेबिट। ध्यान से देखेंगे, बैंक डेबिट कितने? 8,100 इंटू 8 पर शेयर ना, 8 से। इक्विटी शेयर कैपिटल 8,100 फुल्ली पेड अप इंटू 10 से। देख रहे हैं बाबू फिर क्या कर रहे थे तुम? गड़बड़ कर रहे थे यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 81,000। ऊपर करो मल्टीप्लाई, कितना आता है? इक्विटी शेयर फोर फीचर डेबिट 61,800। डिफरेंस कितने का आ गया? 002, 415, 10, 15, 15,200 लग गया। इसे हटा दूं यहाँ से जरा मैं। देखिए, अरे भाई, 81 को 8 से मल्टीप्लाई करा, 81 को 10 से मल्टीप्लाई करा, डिफरेंस कितना है? ये रहा ना डिफरेंस।
हाँ वो तो आज की बात, तो बचपन से सिखा बात तो। कॉल्ड अप पेड अप शब्द कैपिटल से मल्टीप्लाई होगा, फुली पेड अप होगा तो फुल वैल्यू से मल्टीप्लाई होगा, लेकिन शेयर कैपिटल। अब ये फुली पेड अप थे ना, लिखा था 8 पर शेयर फुली पेड अप, 8 पर शेयर फुली पेड अप, 8 यहाँ लिखा जाएगा, फुली पेड अप में 10 लिखा जाएगा। हो गया डिफरेंस। अब आगे देखिए, एंट्री नंबर 14, इक्विटी शेयर फॉर फ्यूचर डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। अब देखिए यहाँ भी गलती, ये तो मैं बोल रहा हूँ कि 100% गलत होने वाला क्वेश्चन बनता है। कैसे? इसका पैसा कितना था? 26,614 माइनस कितना यूज हुआ सिर्फ? 15,200। करिए माइनस कितना आता है? 26 कितना? 11,414, 414, 11,414, ये आपका ट्रांसफर हो गया। ठीक है जी। वो बचे हुए शेयर, ये 8 और 2 10, 5 और 4 9, ठीक तो है? 8100 शेयर है वो। भाई 81,000 में से माइनस कर चलो। ये ठीक है। तो चलो, अब ये क्वेश्चन, अबे रुको यार, अब हो गया पूरा, ये रीइश्यू भी पूरा हुआ आपका। अब वो जो बचे हुए शेयर थे उनका क्या किया? कुछ नहीं किया। अब आप देखिए, यहाँ दो कैटेगरी बनेगी, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप, सब्सक्राइब एंड फुल्ली पेड अप। उसमें कितने शेयर जाएंगे? उसमें जो, सुनो बेटा ध्यान से, 1 लाख शेयर थे ना, उसमें से कितने माइनस कर दिए हमने? 15,500 माइनस कर दिए। यू हैव 1 लाख शेयर्स माइनस 15,500 हमने कर दिए, 84,500 बचे। उसमें से 8100 फुली पेड अप है, ये फुली पेड अप है, तो प्लस कर दिया क्या? 8100, 92,600 फुली पेड अप, ये वाले नॉट फुली पेड अप, और ये इसी में जुड़ जाएगा आके, फुल्ली पेड अप। वो भी नीचे वाले करें, उसकी एंट्री करवा रहा हूँ ना मैं भी। हाँ उसकी एंट्री। हाँ हाँ बस, क्योंकि पैसा तो 12 के हिसाब से मिल रहा है ना। थ्री शेयर्स वर रीइश्यूड एट द रेट ऑफ ₹12 पर शेयर, 8 पेड अप। हमने कहा 8 तुम्हारे हिस्से में लगेंगे, तुम दोगे हमें 12, बाकी तो बाद में मंगवाएंगे। है? एडवांस कैसे हो गया? अभी हमने कॉल ही नहीं करा, जब तक कॉल ही नहीं करोगे एडवांस कैसे हो जाएगा? मैंने तुमसे सेटलमेंट किया, 10 रुपए का शेयर है, तुझसे 8 मंगाऊंगा, लेकिन तू 12 देगा मुझे। मैंने कहा ठीक है, तो तूने प्रीमियम दे दिया ना मुझे, कॉल एडवांस कहाँ से आ गया? 2 रुपये भी वापस लेंगे बाद में, कब लेंगे हमें नहीं पता, तभी तो वो नॉट फुली पेड अप है, क्योंकि 2 रुपये लेना बचता है, इसलिए तो नॉट फुली पेड अप है अभी। तो अब वो जो बची हुई एंट्री थी उसको ले लेते हैं अभी, जरा मैं यहाँ से मिटा दूं इसे। क्या सबने नोट किया इसको? कुछ नोट किया नहीं किया? मैं इसे हटा दूं यहाँ से, ये वाला हटा दूं। अब आइए देखें जरा, अब एंट्री कौन सी देख रहे हैं इसकी, देखिए। पहले एंट्री नंबर कितना कर रहे हैं हम लोग? 15। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट अकाउंट डेबिट टू प्रोमोटर्स। कितने शेयर दिए उनको? 2 लाख इंटू 10, 20 लाख, 20 लाख। और फिर 16 नंबर एंट्री, प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कितना हो जाएगा? 20 लाख, 20 लाख। क्या बोलेंगे? 2 लाख इक्विटी शेयर्स वर अलॉटेड टू प्रोमोटर्स। और इस पे नरेशन लिखते हैं क्या? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट इज ड्यू। अभी मजा आने वाला है, देखिए अभी नंबर 17। फिर लिखेंगे हम क्या? अंडर राइटिंग
कमीशन जो चाहते हो शायद वो हो जाए, कमीशन टू अंडर राइटर्स। अंडर राइटर्स कितने से? 50,000, 10, 5 लाख। 5 लाख, ठीक है। अंडर राइटिंग कमीशन इज ड्यू। नंबर 18, पैसा लेने की बारी है तो क्या करेंगे? बैंक डेबिट टू, सॉरी, पैसा नहीं, अंडर राइटर्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैपिटल कितने? 50, 5 लाख से। नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखेंगे क्या? 50,000 इक्विटी शेयर्स पर अलॉटेड टू अंडर राइटर्स। ऐसे कर दिया, इसको खत्म कर दिया, ठीक। ठीक है जी, हो गया क्वेश्चन खत्म। हो गया। हाँ, अभी नहीं हुआ। इसे मिटा दें। इतना बड़ा थोड़ी आएगा। ये तो आपको कॉन्सेप्ट्स की क्लैरिटी दे रहा हूँ, रिवीजन। भाई मैं 50 क्वेश्चन नहीं करा सकता ना। तो मैं एक क्वेश्चन के अंदर 50 चीजें तो नहीं ले रहा, लेकिन कुछ चीजें ले रहा हूँ। दिस इज फाइन नॉट? चलिए अब देखें जरा। अब मुझे ये बताइए कि आपके पास प्रीमियम के नाम का कितना पैसा पड़ा हुआ है? टोटल प्रीमियम। बहुत सारा कहाँ पड़ा है यार। प्रीमियम के नाम पे कितना पड़ा है, ठीक है, वो देखना है आपको। और जो नहीं मिला था उसको तो माइनस करके देखिए। अब मैं दिखाता हूं आपको। सिक्योरिटीज प्रीमियम के नाम पे कितना पैसा पड़ा था आपके पास? 1 लाख शेयर्स थे। 4 रुपए के हिसाब से कितना था? 4 लाख था। यही तो बनेगा। माइनस नॉट कॉल्ड अप। कितना कॉल नहीं किया आपने? ये रही है 14,000 पर एक। 14,000 तो माइनस कर दिया यहाँ से ये। माइनस नॉट रिसीव्ड। नॉट रिसीव्ड देखिए कितना। इसका कितना नहीं मिला? 14, 14, 28 प्लस इसका कितना नहीं मिला था? 3,000। 3,000 यार। 31,000 ये माइनस कर दिया, क्या वैल्यू आ गई बताइए? हाँ, तो कितना हो गया? 55,000, ठीक है। प्लस री इशू पे कितना प्रीमियम लिया था आपने? कितना हो गया? 3,63,000 का प्रीमियम आपके पास बचा है। और कैपिटल रिजर्व कितना बचा आपके पास? कैपिटल रिजर्व भी तो यूज कर सकते हैं हम उसको राइट ऑफ करने के लिए। प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करने के लिए कैपिटल रिजर्व भी यूटिलाइज हो सकता है। नहीं, नहीं, नहीं। 2013 जब रिवाइज हुआ था, कुछ सालों तक किया था, उसके बाद बंद कर दिया उसको यूज करना। अभी आप क्या करेंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम यूज करेंगे और किसे यूज करेंगे? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस यूज करेंगे। अरे बेटा लॉस देखो, अब मैं एंट्री बता रहा हूँ, देखो ध्यान से सुनो। एंट्री नंबर कितनी बनेगी? 19। सिक्योरिटीज प्रीमियम डेबिट 363। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट 2। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट 2। अंडर राइटिंग कमीशन। और अंडर इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट कितनी है? 20 लाख। अंडर राइटिंग कमीशन कितने का था? 5 लाख। तो हम लिखेंगे क्या? इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट एंड अंडर राइटिंग कमीशन इज रिटर्न ऑफ। तो अब जरा बताइए, 25 में से 363 माइनस करूं तो कितना बचता है? 25 लाख में से 3,63,000 माइनस कर दिया। 2137। ये अब जाके क्वेश्चन पूरा हुआ। आप देख रहे हैं जो डिवेंचर में करते थे हम लोग, लॉस को राइट ऑफ करते थे ना। तो भाई ये प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस हैं, उस साल के प्रीमियम से राइट ऑफ करना पड़ेगा। और जो बच जाएगा वो कहाँ जाएगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से करेंगे पूरा। ये री इशू। तो ये गलती से हैवी क्वेश्चन बन गया, मैं इतना हैवी नहीं बनाना चाह रहा था, लेकिन हो गया, कोई बात नहीं। कोई बात नहीं, बैठ के करोगे हो जाएगा वैसे। भाई यू हैव टू स्ट्रेच योर लिमिट्स। भाई दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। तो अगर कभी आपके पास ऐसा क्वेश्चन आया भूले भटके, तो कम से कम याद रहेगा कि हाँ हमने किया था ऐसा क्वेश्चन।
मेन चीज होती है एक्सपोजर करना। अकाउंटिंग में अगर आपने एक बार क्वेश्चन कर रखा है ना, मैं कह रहा हूँ एग्जाम में कभी गलत हो ही नहीं सकता, छूटेगा भी नहीं आपसे वो। बोलो ये। नॉट रिसीव्ड, अरियर वाला नॉट रिसीव्ड, नॉट रिसीव्ड। और ये है नॉट कॉल्ड अप, है ना। अगर मैं सर रिजर्व सरप्लस बनाऊंगा ना, तो वहाँ नेगेटिव बनेगी फिगर। कैपिटल रिजर्व भी इसमें एडजस्ट हो जाएगा वैसे। सिक्योरिटीज प्रीमियम लिखेंगे, वहाँ वहाँ कैपिटल रिजर्व भी लिखेंगे। हाँ हाँ। Yes. तो इसकी कोशिश करना बैलेंस शीट बनाने की। हाँ, कल बताया था ऐसा करना। हाँ जी, क्या हुआ? आई थिंक दिस इज फाइन नाउ। तो बेटा ये ना, देख लेना बाद में, छुट्टी छुट्टी जा रही है जिंदगी कहीं से। एक बड़ा हथौड़ा लेके मजदूर के पास जाओ, हथौड़े से बोलो मेरा फोन तोड़ दो। ठीक है, हथौड़ा हुक्का दोनों तोड़ दो। दिस इज फाइन, इसलिए सबने पूरा। ठीक है, इसी तरह दिस इज फाइन विद यू। यस सर। चलिए, तो एक बड़ा क्वेश्चन ये, और एक क्वेश्चन मैं और लेके चलूंगा, उसमें थोड़ा और वैरायटी डाल दूंगा, जब हम एक्सर मनी कॉल तक ले जाते हैं। एंड फिर हम केस बेस करेंगे और छुट के क्वेश्चंस करेंगे। तब हमारा सर, रिवीजन कंप्लीट होगा हर तरह से। बोलिए। एक्सेस मनी विथ कॉल वाले की बैलेंस शीट भी बनवा दीजिएगा एक बार। हाँ बिल्कुल बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। ठीक है। चलिए। तो इसकी बैलेंस शीट बना के लाइएगा, और मैं अगली क्लास में इसकी बैलेंस शीट बना के दिखाऊंगा आपको। कोशिश करें अगर बना के रखी हो किसी ने तो बहुत बढ़िया। हाँ, चलिए दैट्स ऑल।